नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 30 दिसंबर 2013। आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, my dear Vayuputras, my dear Brahmadevas, my dear Saraswati Putras, my dear Buddhas, my dear co-creators। सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय है। ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। भारत सरकार का नीति वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का महान संदेश सत्य की विजय होती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको सत्य के मार्ग पर चलना है। दो शब्द हैं, जय और विजय। जय और विजय दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। वैकुंठ अर्थात जो कुंठित नहीं है। कुंठित अर्थात तुम अलग हो, मैं अलग हूं, वो कुंठित है। तुम और मैं एक ही हैं, ये वैकुंठ है। वैकुंठ अर्थात जहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है। मैं और तुम दो अलग अलग चीज नहीं हैं। द्वैत से निकलकर ही हम आगे जा सकते हैं। वैकुंठ अर्थात अद्वैत, मतलब हम सब एक हैं, यही सत्य है। कैलाशपुरी वैकुंठ है। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, ये असत्य है। हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, यही वैकुंठ है। दो हाथ अलग अलग दिखाई देते हैं, पर एक ही हैं। वैसे ही हम सब भी एक ही हैं। जहाँ मैं और तुम का भाव नहीं है, वह वैकुंठ है। वैकुंठ द्वार पर दो पहरेदार हैं, जय और विजय। उनके साथ मित्रता करने से ही हम भीतर जा सकते हैं। उच्छ्वास और निश्वास, ये जय और विजय हैं। मैं और तुम अलग नहीं हैं, ये भाव ही वैकुंठ है। उच्छ्वास निश्वास ही जय विजय हैं। जय विजय के साथ मित्रता करके ही आप आगे जा सकते हो। उच्छ्वास निश्वास के साथ रहते हुए श्वास भी सूक्ष्म होकर नासिकाग्र स्थान में रुक जाता है। सूक्ष्म में ही मोक्ष है। श्वास स्थूल नहीं, तेज करने से श्वास स्थूल हो जाता है। स्थूल श्वास ध्यान देने से सूक्ष्म हो जाता है। तभी वैकुंठ द्वार खुलता है। हर एक आती जाती श्वास के साथ रहने का अर्थ है जय विजय के साथ मित्रता करना। जहाँ स्थूल श्वास सूक्ष्म हो जाता है, वहाँ पशु पक्षी, वनस्पति, मानव, दानव, शिव, सांप, विनायक, चूहा, पार्वती, शेर सब एक हैं। सब एक ही हैं, केवल मित्रता है। हम सब एक ही हैं। सबके साथ एकता ही वैकुंठ है। वैकुंठ लोक में समस्त प्राणी कोटि मिलकर रहते हैं और वहाँ बहुत खुशी से जीते हैं। जंतु और पक्षी एक ही हैं। पक्षी और मछली एक ही हैं। मनुष्य और मछली भी एक ही हैं। वही वैकुंठ है। चूहा गणेश भगवान का मित्र है। मोर कुमार स्वामी का मित्र है। शेर दुर्गा माँ का दोस्त है। वैकुंठ में केवल मित्रत्व है। वैकुंठ में प्रवेश करना है तो जय विजय के साथ दोस्ती करनी है। सांसों के साथ एक होकर ही हम जय और विजय से दोस्ती करते हैं। तभी हमें जीवन में विजय प्राप्त होती है। विजय यानी विशेष विजय। जय यानी इस श्लोक में जय।
अर्थात इस श्लोक में जय, विजय अर्थात परलोक में विजय, देह में जय हो, आत्मा में विजय हो। उच्छ्वास निश्वास के साथ मित्रता करना ही ध्यान है। ध्यान करते समय मुंह में कोई मंत्र या ध्वनि ना हो। सांसों के साथ रहें। जब हम श्वास के साथ मित्रता करते हैं तभी जय विजय को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए श्वास के साथ मित्रता करनी है। यही सफलता है। सफलता क्या है? क्या लाखों रुपए कमाना सफलता है? नहीं, वैकुंठ लोक में प्रवेश पाना ही सफलता है। समीकरण बिल्कुल सीधा है। फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। मुंह अधोलोक के लिए रास्ता है, नाक ऊर्ध्वलोक के लिए रास्ता है। मुंह में जो भी डालते हैं वह नीचे की ओर जाता है। नाक ऊर्ध्वगामी है और मुंह अधोगामी है। इसलिए खाना कम करना है, बातें कम करें। ज़्यादा बात करना ही क्यों है? हमें क्या पता है जो हम बात कर रहे हैं? ध्यान किया, सत्य को जाना, तभी मुंह खोलना है, नहीं तो चुप रहना है। असत्य ही बात करोगे। अगर संगीत नहीं सीखा तो मुंह से अपस्वर ही निकलेंगे। संगीत सीखने से ही सुस्वर निकलेंगे। सत्य को जानने से ही मुंह से सत्य की बात निकलती है। श्वास ऊर्ध्वलोक ऊर्ध्वगामी, मुंह अधोलोक अधोगामी। सत्यम मंगलम सुंदरम है, असत्यम अशिवम असुंदरम है। जब तक सत्य नहीं जाना तब तक मौन में रहें। सत्य ही आपको मंगलकारी और कल्याणकारी सुंदर जीवन देता है। असत्य में जीने से जीवन शव है। शव अमंगलकारी और असुंदर है। जो ज़्यादा बात करते हैं वे असत्य में रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद हम फिर ऊपर जाकर रोते हैं और सत्य के साथ जीने के लिए अपनी इच्छा से पुनः जन्म लेते हैं। कोई भी भूलोक में जबरदस्ती नहीं आता। हम भूलोक में क्यों आते हैं? भूलोक में हम अपनी इच्छा से सत्य के साथ जीने के लिए आते हैं, क्योंकि हम असत्य में जीते हैं और फिर ऊपर जाकर रोते हैं। मुझे शरीर पाकर सत्य के साथ जीना था और फिर सत्य के साथ जीने के लिए भूलोक में आते हैं। मास्टर कहते हैं, ठीक है, तुम जाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा। हम अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं। अब इस बार मैं सत्य में जीऊंगा। प्रति जन्म एक परीक्षा है। सत्य में जीना है या असत्य में जीना है? आपकी इच्छा, आपका प्रयत्न, आपका प्रयास। धरती पर सत्य के साथ जीने के लिए हमें अंक मिलते हैं। अगर 99 अंक आए तो 1 नंबर और लेने के लिए हम फिर धरती पर आते हैं। 100% सत्य के साथ जीने से फिर पुनर्जन्म नहीं है। सत्य में जीने के लिए हम भूलोक में आते हैं। अब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिन अर्जुनः माम उपेत्य तु कान्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मेरी स्थिति में पहुंचने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। भुवरलोक से ब्रह्मलोक तक, तपोलोक, जनालोक, महाजनालोक में जाने पर भी धरती पर आना पड़ता है। केवल सत्यलोक में जाने से फिर आने की जरूरत नहीं है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि भूलोक, भुवरलोक, तपोलोक, सुवरलोक, जनालोक, महाजनालोक, तपोलोक में जाकर भी
ब्रह्मलोक में जाकर भी धरती पर वापस आना पड़ता है। 8 लोक हैं। धरती पर 100% सत्य के साथ जीने से ही हम सत्य लोक जा सकते हैं। सत्य के साथ 100% रहने पर फिर कुछ सीखना बाकी नहीं रहता। सब सीख लिया। अब अपनी इच्छा से दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा, मेरी स्थिति में आने पर फिर पुनर्जन्म नहीं है। श्री कृष्ण कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण कौन से लोक के वासी हैं? सत्य लोकवासी, वैकुंठ लोकवासी। वैकुंठ लोक की बात कर रहे हैं कि वैकुंठ लोक में जाकर, सत्य लोक में जाकर फिर जन्म नहीं है। तपोलोक 6ठा लोक है, सत्यलोक 7वां लोक है, महालोक 5वां लोक है, जनालोक 4था लोक है, सुवरलोक 3रा लोक है, भुवरलोक 2रा लोक है। तपोलोक जाने पर भी अर्जुन वापस भूलोक आना पड़ता है, लेकिन मेरी स्थिति में पहुंचने पर दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ता। तपोलोक में रहने से 100% सच में रहना, सच में 90% रहने पर भी 10% और अंक प्राप्त करने के लिए फिर भूलोक पर आना पड़ता है। सत्य में 100% जीने से आपको दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। 100% सत्य में जीना यानी वहाँ तुम और मैं का भाव नहीं है। 100 में से 100 अंक आने पर आप दूसरों को सिखाओगे, अध्यापक बनोगे। दूसरों को सिखाने के लिए फिर आप भूलोक पर आते हो। पिरामिड मास्टर सत्य के साथ जीकर 100% अंक लेकर सबको सिखाने के लिए भूलोक पर आए हैं। सभी पिरामिड मास्टर सत्यलोकवासी हैं। सभी धरती पर कैलाशपुरी में हैं। इसलिए हम सब एक ही जाति के पक्षी हैं। इसलिए एक जगह पर बैठे हैं। जिस प्रकार संगीत वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार सत्य को पाने वाले सब कैलाशपुरी में आ गए हैं। सत्यम सुंदर है। जब हम सत्य में रहते हैं तब हमारा देखना, बोलना, सोचना सब सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन अत्यंत सुंदर है। प्रतिपल, प्रति चेष्टा अत्यंत सुंदर है। आत्मा के बारे में जान लिया, लोकों के बारे में जान लिया, वही सरस्वती पुत्र हैं। मानव जीवन का ध्येय सरस्वती पुत्र बनना है, सत्य को पाना है। सत्यमेव जयते, सत्य से ही विजय होती है। 100 में से 100 अंक पालिए तो आप सरस्वती पुत्र हैं। यही समीकरण है। पुराणों में जय विजय की कथा आती है। ये जय विजय उच्छ्वास निश्वास है। शिव सदैव ध्यान करते रहते हैं, तब आकाश गंगा निकलती है। आकाश गंगा क्या है? यानी कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है। तब मन शून्य हो जाता है। व्यक्ति के अंदर तरह तरह के विचार होते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ। ऐसे असंख्य विचार होते हैं। इसलिए शक्ति अंदर प्रवेश नहीं करती। ध्यान में जंगल जैसे मन के अंदर आकाश गंगा प्रवेश करती है तो नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। कितने जन्मों के कर्मों से नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है। मांसाहार करके, दूसरे जानवरों पर अत्याचार करके, मुर्गी बकरी को खाकर नाड़ी मंडल कोयले जैसा काला हो गया है। जब आप ध्यान करते हैं तो विश्व ऊर्जा की फुहार
के नीचे नाड़ी मंडल शुद्ध होकर आत्मा परिशुद्ध आत्मा बन जाती है। जीसस परिशुद्ध आत्मा हैं क्योंकि उन्होंने अपना नाड़ी मंडल शुद्ध किया है। मानव जीवन का लक्ष्य सरस्वती पुत्र बनकर सत्य में जीना है। सत्यमेव जयते। एक वेश्या को लोग पत्थर मार रहे थे। तब जीसस ने लोगों से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? लोगों ने बताया, ये वेश्या है, ये गलत काम करती है, इसलिए हम इसे पत्थर मार रहे हैं। जीसस ने कहा, आप में से जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है वही व्यक्ति इसे पत्थर मारे। तो एक भी व्यक्ति उठा नहीं और सामने नहीं आया। दूसरों की गलतियां देखने वाले अनगिनत हैं, लेकिन मेरा जीवन किसी के ऊपर आलोचना करने के लिए नहीं है। मेरा जीवन मेरे शुद्धिकरण के लिए है। आप जितना दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हो, आपका नाड़ी मंडल उतना ही अशुद्ध हो जाता है। जो सत्य में जीता है वह ध्यान में रहता है, यानी उच्छ्वास निश्वास के साथ रहता है। सभी पिरामिड मास्टर्स सत्य लोकवासी हैं। मानव जीवन का लक्ष्य सरस्वती पुत्र बनकर सत्य में जीना है। सत्यमेव जयते। सत्यम शिवम सुंदरम। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर विचार कर लें। पहला सूत्र जो पत्री जी ने बताया, वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है। हर कोई वैकुंठ जाना चाहता है, लेकिन वैकुंठ जाएंगे कैसे? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि 8 लोक हैं। तपोलोक तक जाकर भी, ब्रह्मलोक तक जाकर भी सत्य के साथ 100% जीने के लिए हम बार बार धरती पर अपनी इच्छा से आते हैं। हमें कोई भेजता नहीं है। वो एक अंक भी अगर कम आता है तो उस एक अंक को पाने के लिए हम फिर धरती पर आते हैं। और हमें वैकुंठ में प्रवेश करना है तो हमें जय विजय के साथ मित्रता करनी है और सबके साथ समभाव में रहना है। पशु पक्षी वनस्पति देव देवते सभी के साथ मित्रता रखनी है। और यही संदेश हमें सभी उच्च लोकों के मास्टर दे रहे हैं कि आप महान हो और पशु भी महान है, पक्षी भी महान है, और हमें उस महानता में जीना है। मैं कम हूँ, आप ज़्यादा हो, आप ज़्यादा हो, मैं कम हूँ, या पशु जाति हमसे निम्न है, ऐसा नहीं है। सभी महान हैं। अगर हमें वैकुंठ में प्रवेश करना है तो पहला मित्रता में रहना है, और दूसरा ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो जय विजय द्वारपाल की ग्रंथों में बात की गई है, ये सांसें ही जय विजय हैं, यही द्वारपाल हैं। और ये सांसें हमें उस वैकुंठ द्वार में प्रवेश करने के लिए वो वैकुंठ द्वार खोल देंगी। और यहाँ पर जो दूसरी बात पत्री जी ने बताई वो ये है, स्थूल और सूक्ष्म श्वास। ये स्थूल श्वास क्या है और सूक्ष्म श्वास क्या है? जब हम सांसों की गति में परिवर्तन करते हैं, उन्हें तेजी से लेते हैं और तेजी से श्वास लेकर कुछ क्रियाएं करते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं, अपने उस आसन के हिसाब से, अपनी विधि के हिसाब से हम सांसों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, तो हमारा जो श्वास है वो स्थूल हो जाता है। लेकिन जब हम केवल और केवल अपनी सांसों की स्वाभाविक आवागमन को महसूस करते हैं, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, तो ये जो हमारी स्थूल सांसें हैं ये सूक्ष्म हो जाती हैं। और जैसे ही हमारी सांसें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाती हैं, तो ये स्वयं ही भ्रुकुटी मध्य स्थान में आकर केंद्रित हो जाती हैं। तो ध्यान करते समय हमें कहीं भी, किसी भी शरीर के अंग पर भ्रुकुटी मध्य या कहीं और भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें केवल और केवल विचारों को रोकने के लिए सांसों पर ध्यान देना है और बाकी काम अपने आप सांसें करेंगी।
तो जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं, स्वाभाविक सांसों के साथ, बिना कोई छेड़छाड़ किए सांसों के साथ, तो अपने आप ही स्थूल जो श्वास है वो सूक्ष्म हो जाता है और फिर सूक्ष्म लोक का द्वार खुल जाता है, जिसे हम वैकुंठ द्वार कहते हैं। दोस्तों, कितना सरल है ध्यान करना। और जब हम ध्यान करते हैं तो आकाश गंगा जो हम देखते हैं चित्र में कि भगवान शिव के ऊपर आकाश गंगा का एक प्रवाह चलता रहता है, वो आकाश गंगा क्या है? वो प्रतीक है, वो विश्व ऊर्जा का प्रवाह है। और जैसे ही ध्यान सांसों के साथ करते हमारा मन शून्य होता है, तो विश्व ऊर्जा आकाश गंगा का प्रवाह हमारे ऊपर आता है और उस आकाश गंगा के प्रवाह में एक अद्भुत घटना घटती है। हमारा जो नाड़ी मंडल है, जो हमने जन्मों जन्मों से पाप कर्म करके, मांसाहार करके, दूसरों पर अत्याचार करके, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करके गंदा किया है, वो नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगता है, आत्मा शुद्ध परिशुद्ध होने लगती है। और उसके लिए केवल हमें सांसों के साथ एक होना है। और जैसे जैसे हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, तो हम वैकुंठ द्वार की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हमें केवल अपनी सांसों के साथ रहना है। ये इतनी अद्भुत और चमत्कारिक सांसें हैं। ये सांसें राजमार्ग हैं। ये सांसें हमें दिव्य लोकों की खबर देती हैं। अगर हम दिव्य लोकों के बारे में जानना चाहते हैं, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सांसें सभी के बीच में एक कड़ी हैं। तो इसलिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल सांसों के साथ रहें, तो नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा। और जब नाड़ी मंडल शुद्ध होता है तो उस समय हमें अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। जब हमारे अंदर ऊर्जा, विश्व ऊर्जा का प्रवाह आने लगता है, हमारे भौतिक शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। कई बार तो बहुत दर्द भी होते हैं, हमें बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। सिर भारी हो जाता है, हमारा ये जो सामने का हिस्सा है, मस्तिष्क है, माथा है, ये भारी हो जाता है। जैसे ही विश्व ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, ये जो हमारा सहस्त्रार है, ब्रह्मरंध्र है, ये विश्व ऊर्जा के अंदर प्रवेश करने का मार्ग है। लेकिन हमारा नाड़ी मंडल इतना अशुद्ध हो गया है कि विश्व ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे सांसों के साथ एक होने से विश्व ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है और वो अपने मार्ग को खोलती है, जो नाड़ी मंडल में ऊर्जा के स्तर पर जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं, जब विश्व ऊर्जा का प्रवाह तेजी से उन अवरोधों को दूर करता है, तो हमें इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। इसलिए कभी भी ध्यान में आपको लगे कि कहीं दर्द हो रहा है, कहीं भारीपन हो रहा है, तो इसका अर्थ है आपको और ज़्यादा ध्यान करना है, ताकि वो ऊर्जा के मार्ग का अवरोध दूर हो जाए और आप अपने उस कष्ट से बाहर आ जाएं। ध्यान करके सब रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं, मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से, भावनात्मक रोगों से, रिश्ते नातों में जो हमारे कटुता आ जाती है, सामाजिक मेल जोल हमारा जो ठीक नहीं रहता, वो भी हम ध्यान करके सुधार सकते हैं। है ना अद्भुत? ध्यान एक संजीवनी है। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को हम अपने अंदर उतारें, हर दिन ध्यान करें और सब में पूर्णता को देखें, सब में उस परमात्मा चेतना को देखें और सबके साथ मित्रता भाव से रहें, तो हम वैकुंठ द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य के साथ धरती पर आकर 100% जीवन जीने से फिर हमें मात लोक पर, इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर, भूलोक पर दोबारा आना नहीं पड़ता। हम अपनी इच्छा से दूसरों को सिखाने आते हैं। और क्या चाहिए? हम सब मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण के फेर से बाहर आना चाहते हैं, कर्मों के बंधन से बाहर आना चाहते हैं, तो मार्ग बिल्कुल सीधा है।
इस मार्ग को पकड़ें और इस चक्र से बाहर आ जाएं। अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहिए और सबसे मित्रता करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।